प्रतियोगी छात्रों, छात्राओं और मेरे विद्यार्थी, आज मकर संक्रांति का त्यौहार है। आप जहाँ भी हों अपने घरों में, शहरों में, संजीव सर बीपीएससी चैनल के तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामना। प्रतियोगी छात्रों, आज हम लोग हुमायूं से संबंधित जो प्रश्न और उत्तर के बारे में चर्चा करेंगे, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। प्रतियोगी छात्रों, आप जहाँ भी हों, आप जैसे एनबीएस का या केबीएस का, टीजीटी, पीजीटी या एसटीईटी, सीटेट, बीटेट या आगामी परीक्षा बीपीएससी के लिए आप तैयारी कर रहे हैं और आप परीक्षाओं में 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन से आप असफल हो जाते हैं, तो मेरे वीडियो को शुरू से लास्ट तक आप अवश्य देखें। आप फिर कमेंट आप करिएगा कि सर ने सही कहा, आपका बात साबित हुआ। ये आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा और आप अवश्य प्रतियोगी परीक्षा में आप पास करेंगे। प्रतियोगी छात्रों, इसमें कठिन से कठिन प्रश्न का हल आपको मिलेंगे। आप इसे शुरू से लास्ट तक अवश्य देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली आपको तथ्यपरक वीडियो मिलेंगे। तो आइए आज हम लोग हुमायूं से संबंधित प्रश्न और उत्तर महत्वपूर्ण हल करेंगे। तो सबसे पहले आता है कि हुमायूं का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो हुमायूं का शाब्दिक अर्थ भाग्यवान होता है। फिर प्रश्न बनता है कि हुमायूं का पूरा नाम क्या था। तो नासिरुद्दीन मुहम्मद हुमायूं था। फिर प्रश्न बनता है कि हुमायूं का जन्म कहाँ हुआ था। तो हुमायूं का जन्म काबुल में हुआ था। हुमायूं का जन्म कब हुआ था। तो 6 मार्च 1508 ईस्वी को हुआ था। इसी तरह से प्रश्न बनता है कि हुमायूं किस किस भाषा का जानकार था। तो हुमायूं अरबी, फारसी, तुर्की भाषा का जानकार था। इसके अतिरिक्त हुमायूं को खगोल विद्या, ज्योतिष और गणित विषय में भी रुचि थी। तो ऐसे प्रश्न बनेगा कि कौन ऐसा मुग़ल बादशाह था जो गणित का जानकार था, जो ज्योतिष का जानकार था, जो खगोल विद्या का जानकार था। तो आप अवश्य प्रश्न करेंगे, प्रश्न का उत्तर करेंगे, वह जो है हुमायूं था। विद्यार्थी, बाबर अपना उत्तराधिकारी हुमायूं को बनाया था। हुमायूं का प्रश्न बनता है कि राज्याभिषेक कब हुआ था। तो 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में हुमायूं का राज्याभिषेक हुआ था। इसी तरह से बाबर ने कहा था कि अपने भाइयों में साम्राज्य का विभाजन कर देना। तो हुमायूं ने कामरान को काबुल और कंधार दे दिया, अस्करी को संभल का जागीर दे दिया और हिंदाल को अलवर का जागीर दे दिया, जो हुमायूं की सबसे बड़ी भूल थी। इसी तरह से जैसे गद्दी पर बैठता है हुमायूं और तुरंत जो है संघर्ष इसके सामने आ जाता है। और प्रतियोगी छात्रों, एक प्रश्न बनता है कि हुमायूं का प्रथम आक्रमण किस पर हुआ था। तो हुमायूं का प्रथम आक्रमण कालिंजर पर हुआ था। इसी तरह प्रश्न बनता है कि कालिंजर का दुर्ग कहाँ था। तो बुंदेलखंड में था। और
एक प्रश्न बनता है कि कालिंजर पर हुमायूं आक्रमण कब किया था? तो 1531 ईस्वी में किया था। एक प्रश्न बनता है कि कालिंजर का शासक कौन था? तो राजा प्रताप रुद्रदेव था। इसी तरह से विद्यार्थी फिर एक प्रश्न बनता है कि दोहरिया का युद्ध कहाँ हुआ था? तो दोहरिया का युद्ध जौनपुर में गोमती नदी के किनारे लड़ा गया था। यह युद्ध किसके बीच हुआ था? तो महमूद लोदी और हुमायूं के बीच लड़ा गया था। इसी तरह से एक प्रश्न बनता है कि चौसा का युद्ध जो है कब हुआ था? तो चौसा का युद्ध 26 जून 1539 ईस्वी को हुआ था। इसमें जो है यह युद्ध किसके बीच हुआ था? तो शेर खां और जो है हुमायूं के बीच लड़ा गया। एक प्रश्न यहीं से बनता है कि शेर खां ने शेर शाह की उपाधि किस युद्ध में धारण किया था? तो शेर खां ने शेर शाह की उपाधि चौसा के युद्ध में धारण किया था। प्रतियोगी छात्रों, एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि चौसा किस राज्य में स्थित है? तो चौसा बिहार राज्य में स्थित है। और यह कहाँ है? तो यह जो है बक्सर के निकट गंगा नदी में करमनासा नदी जो है मिलती है, वहीं जो है चौसा नामक स्थान है। इसी तरह से इसका सबसे बड़ा दो शत्रु थे हुमायूं का, एक शेर खां था और एक गुजरात का शासक बहादुर शाह था। तो एक प्रश्न बनता है कि गुजरात पर अटैक कब किया हुमायूं ने? तो 1535-36 ईस्वी में किया था। यहीं से एक प्रश्न बनता है कि बहादुर शाह का इंजीनियर का नाम क्या था या अभियंता का नाम क्या था? तो रूमी खां था। वह तोपची था, तोपों का विशेषज्ञ था। फिर बनता है कि रूमी खां कहाँ का रहने वाला था? तो वह तुर्की का रहने वाला था। इसी तरह से प्रश्न बनता है कि कहाँ की संरक्षिका जो है या शासिका हुमायूं को राखी भेजी थी? तो मेवाड़ की शासिका कर्णवती ने जो है हुमायूं को राखी भेजी थी। इसी तरह से प्रश्न बनता है कि हुमायूं जो है ये मछिवाड़ा का युद्ध किसके किसके साथ लड़ा था? तो हुमायूं ततार खां और हैबात खां के साथ जो है 15 मई 1555 ईस्वी में जो है यह मछिवाड़ा का युद्ध लड़ा था। इसी तरह से प्रतियोगी छात्र बनता है कि हैबात खां और ततार खां किसके सेनापति थे? तो सिकंदर सूर के सेनापति थे। इसी तरह से प्रश्न बनता है कि बिलग्रामी का युद्ध कब हुआ था? तो 17 मई 1540 ईस्वी को हुआ था। और यह किसके बीच युद्ध हुआ था? तो हुमायूं और जो है शेर खां के बीच यह युद्ध हुआ था, माने शेर शाह के बीच हुआ था। और इसी युद्ध में जो है हुमायूं का निर्वासन हो गया। 1540 से 1555 ईस्वी तक हुमायूं का निर्वासन का काल था। हुमायूं जो है भटकता रहा। इसके बाद जो है एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि हुमायूं जो है सरहिंद का युद्ध जो है किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो सरहिंद का युद्ध जो है सिकंदर सूर और हुमायूं के बीच लड़ा गया। यह युद्ध कब हुआ था? तो 22 जून 1555 ईस्वी को हुआ था। इसी तरह से एक प्रश्न महत्वपूर्ण बनता है कि पुनः जो है भारत के तख्त पर हुमायूं कब बैठता है? तो 23 जुलाई जो है 1555 ईस्वी को हुमायूं जो है दिल्ली के तख्त पर बैठता है। तो प्रतियोगी छात्रों, एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनता है
कि किस मुग़ल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, तो आप अवश्य याद रखेंगे हुमायूं का हुआ था। एक बार जो है आपको 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में और 23 जुलाई 1555 ईस्वी को दिल्ली में हुआ था। इसी तरह से प्रतियोगी छात्रों, यह जो है पूछा जाता है कि दिन पनाह नगर की स्थापना किसने किया था, तो हुमायूं ने किया था। और 20 जनवरी 1556 ईस्वी को दिन पनाह के पुस्तकालय की सीढ़ियों से यह गिर गया और जो है यह 24 जनवरी 1556 ईस्वी को इसके जीवन का अंत हो गया। एक इतिहासकार लेन पूल है, इसका स्टेटमेंट है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते ही इसकी ज़िंदगी का अंत हो गया। तो प्रतियोगी छात्रों, यहाँ आप ध्यान दीजिएगा कि कौन इतिहासकार ने कहा है कि लड़खड़ाते लड़खड़ाते हुमायूं का जीवन का अंत हो गया, तो लेन पूल ने। आप इसे अवश्य याद रखें। इसी तरह से एक प्रश्न बनता है कि कौन ऐसा मुग़ल शासक था जो सातों दिन 7 तरह का कपड़ा पहनता था, तो यह ज्योतिष पे विश्वास करता था। इस तरह शनिवार को यह जो है काला वस्त्र पहनता था, याद रखिएगा मुख्यतः जो है। और यह जो है सोमवार को सफ़ेद और रविवार को पीला वस्त्र पहनता था। प्रतियोगी छात्रों, एक यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि कौन मुग़ल शासक अफ़ीम का शौकीन था, तो अफ़ीम का शौकीन जो था वह हुमायूं था। इसी तरह से जो है नेक्स्ट हम लोग वीडियो में अकबर के बारे में पढ़ेंगे। आपको यह चैनल अच्छा लगा होगा तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।